अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई डिश के साथ हाज़िर हूँ। यकीनन आपको वो 2 डिशें ज़रूर पसंद आई होंगी, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए इसको और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती जाए फ़ौरन। ये बिल्कुल फ्री है और अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन लेग रोस्ट। यकीनन ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। एक बाउल में 1 प्याली दही है, दही डाल देनी है दही। इसके बाद लेमन जूस लूँगी मैं 2-3 चम्मच और पपैये का पेस्ट है 2 चम्मच, वो मैं ऐड कर दूँगी। इसके साथ अदरक लहसुन 2 चम्मच लेने हैं पिसे हुए, मेरे पास एक साथी है, मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। कुछ मसाले हैं मेरे पास, 1 चम्मच वाइट पेपर है, जर्दे का कलर है, 2 चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला है 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, सौंठ है 1 चम्मच, लाल मिर्च है 2 चम्मच और ये धनिया पाउडर है, इस नमक है 1 चम्मच। सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको मसाले जात को यकजान करने के लिए मिक्स करना है मुझे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कहीं मसाला ज़्यादा कम इस तरह से ना हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मेरे पास एक रान है 2 किलो की, जिसे मैंने कट करवाया हुआ है इस तरह से, ताकि इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से चला जाए, ताकि टेस्टी लगे रान खाने में। देखें आप इस तरह से घेरे लगा देने हैं। अब ये मसाला मेरे पास है, सब मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी, मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये पेस्ट डाल दिया मैंने इसके अंदर और हाथों से इसे अच्छी तरह से मसलना होगा ताकि ये अंदर तक जज्ब हो जाए। अब देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसे अच्छी तरह से ताकि ये अच्छी तरह जज्ब हो जाए। आगे पीछे दोनों साइडों पे लगाना है अच्छी तरीके से। उसके बाद 8 घंटे तक रख देना है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट पूरी रात रख सकते हैं, दूसरे दिन बनाइए, जिस तरह आपको बेहतर लगे। मैं सिर्फ 8 घंटे रखूँगी ताकि फिर मैं इसे पका के आपको दिखा सकूँ। मसाला अच्छी तरह से लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब उसे 8 घंटे रेस्ट देना है। अब 8 घंटे हो चुके हैं। कांटे की मदद से मैं इसमें थोड़ा सा बीच में सुराख करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर चला जाए और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद मुझे ओवन में इसे बेक करने के लिए रखना है। अब मैंने इसे ओवन में रख दिया है। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने 1 गिलास, ताकि वो नीचे से जल ना जाए, अच्छी तरह से स्टीम और बेक हो जाए और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब आप देख सकते हैं ये बेक हो चुकी है अच्छी तरह से। कितना अच्छा कलर है इसके अंदर। दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर बनाइएगा और मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको फ्री में फ़ौरन मिल जाए फ़ौरन। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।